नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रज्ञान सिंधु में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बीएड के थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है उसको लेकर के यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हैं। दोस्तों, ये 2018 का प्रश्न पत्र है और ये आपका पेपर जो होता है, पहला पेपर क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा एवं उसका सृजन, इसी का पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो इस पेपर को हम पूरा इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा कि आप कैसे उसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसको मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे डाउनलोड करना है। अभी आइए हम पेपर को देख लेते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे 90 मार्क्स का ये पेपर आपका होता है, 3 घंटे का आपका ये समय रहता है। ठीक है, सेक्शन ए में क्या बताया यहाँ पे कि 50 वर्ड में आपको ये जो उत्तर है देना होता है और एक प्रश्न जो है 2 अंकों का होता है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एकीकृत शिक्षा के बारे में पूछ लिया है। दूसरा है शारीरिक विकलांगता से पूछ लिया कि शारीरिक विकलांगता क्या चीज़ें होती हैं। जैसा कि समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है कि हर प्रकार के विद्यार्थी को साथ लेकर के चलना। ठीक है, चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, ठीक है, तेज भी हो, बहुत प्रतिभाशाली हो या सामान्य बालक हो, सभी को समावेशित करना, सभी को एक साथ लेकर के चलना ही समावेशी शिक्षा होता है। ठीक है, तो उसमें उपचारात्मक शिक्षा क्या होती है, मंदबुद्धि बालक के बारे में यहाँ पर उसकी 4 विशेषताएं पूछ लिया है और इसमें बुद्धि लब्धि को परिभाषित कीजिए, ये पूछा है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि समावेशी शिक्षा के 4 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, प्रतिभा संपन्न जो बालक है उसको परिभाषित कीजिए। देखिए, मैं जो बताया हूँ उसी के अकॉर्डिंग जो है पेपर आते हैं और इतने आसान पेपर होते हैं कि आप यदि इस पेपर को देख करके यदि आप जो है प्रश्न पत्र तैयार कर लेते हैं और आप वहाँ पर लिख करके आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। साथ ही देखिए, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका पूछा है। ऑटिज्म क्या है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो काफ़ी सामान्य होते हैं, उनके बारे में बहुत ही यदि आप पढ़ लें तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसको जो है हम समझ नहीं पाते हैं और वहाँ पर जो प्रश्न है वो छूट जाता है। ठीक है, ऑटिज्म का मतलब होता है जो बच्चा अपने आप में ही खोया रहता है, अपने आप में ही जो है डूबा रहता है, उसको कहते हैं ऑटिज्म। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है आप पेपर के अनुसार जो है तैयारी अपनी कीजिएगा। साथ ही आप डाउनलोड कैसे करेंगे इस पेपर को तो मैं बता दूं कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। टेलीग्राम पर जो है मेरा एक अकाउंट है प्रज्ञान सिंधु के नाम से, आप जो है जो लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी के से जाइएगा ताकि आप जो है वो ग्रुप को ज्वाइन कर ले और वहाँ से जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उसको लिंक दे दूँगा। ठीक है, आप यहाँ पे आगे जो है प्रश्न देखते जाइए। ठीक है, टेलीग्राम से तो आप डाउनलोड कर ही लेंगे। देखिए, यहाँ पे आगे मैं देखिए दिखा रहा हूँ। इसके बाद खंड ब में जो है आपको जो है 5 जो है प्रश्न हल करने होते हैं। एक प्रश्न जो है 8 नंबर का जो है होता है, इसमें पूछ लिया है। इसमें 2-2 अथवा करके आते हैं, यानी कि ये नहीं आया तो ये भी कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक करना होता है। तो दूसरे प्रश्न में देखिए, विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए। अधिगम असमर्थता क्या है, इसके बारे में पूछ लिया है। आगे मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता के बारे में पूछ लिया है। संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों का अर्थ और परिभाषा पूछा है यहाँ पे। और आगे जो है समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए या एकीकृत शिक्षा के बारे में विस्तार से यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल करके जो है विस्तार से आप जो है लिखेंगे। ठीक है, कि कितने एकीकृत शिक्षा किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इसको कितने वर्ड्स में देना होता है तो 200 वर्ड्स में। तो यानी कि 200 वर्ड्स यानी कि 2 पन्ने में, एक पन्ने में 100 वर्ड आ जाते हैं। तो 2 पन्ने में जो है आप इसको लिखा कीजिए ताकि ये सारा चीज़ें हो जाए। आगे पूछ रहा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को बताइए। समावेशन में तकनीकी का क्या योगदान है। ठीक है, तकनीकी यानी कि समावेशी शिक्षा आप दे रहे हैं बच्चों को, तो उसमें टेक्निक यानी कि कंप्यूटर का और आजकल की जो भौतिक चीज़ें जो आ रही हैं, ठीक है, कैमरा है और टेप रिकॉर्डर है और जो आदि जो ऑडियो जो मोबाइल फ़ोन है या ऑडियो जो
रिकॉर्डर है। इनका क्या जो है तकनीकी शिक्षा में समावेशी शिक्षा में आप कैसे उपयोग करेंगे, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। साथ ही देखिए आगे पूछ रहा है शिक्षक के कौशलों एवं दक्षताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप पहले भी पढ़े होंगे तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। प्रतिभावान छात्रों के लिए शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। दोस्तों पूरा वीडियो को देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। आपको परीक्षा में कैसे प्रश्न को हल करना है ये भी समझ में आएगा। देखिए खंड 100 में जो होता है इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना होता है। ठीक है, कई प्रश्न दिए होंगे और इसमें से 200 प्रश्न दो प्रश्नों को हल करना होता है 500 शब्दों में, यानी कि एक प्रश्न को 5 पन्नों में जो है 5 पृष्ठ में जो है आपको लिखना होता है। देखिए प्रश्न क्या कैसे आते हैं, तो भारत में समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो विस्तृत वर्णन आप आराम से हेडिंग डाल करके आपको लिखना होगा। आप जो तैयारी है हेडिंग को याद कीजिए। हेडिंग जो है इस प्रश्न को दृष्टिबाधित के बारे में जितने भी हेडिंग हैं उनको रट डालिए, याद कर लीजिए, ताकि जैसे ही ये प्रश्न आएगा इसके सारे हेडिंग आप लिख डालेंगे। शैक्षिक प्रावधानों और माता पिता के एवं शिक्षकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि अधिगम असमर्थ बच्चों के उपचार तथा रोकथाम का वर्णन कीजिए। ठीक है, साथ ही आगे पूछ रहा है कि समावेशी शिक्षा पर सामाजिक अभिवृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन कीजिए। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि समावेशी शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से सारी चीज़ें रहने वाली हैं दोस्तों। और डाउनलोड यदि करना है आपको तो आप चले जाइए टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे जो है आपको इसका PDF जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जो है आप सभी के लिए जानकारी, आपके लिए पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।